तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीसीएम पे। तो पिछले वीडियो में है ना हमने क्या कर लिया था, हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया था ग्राफ्स का, है ना। और आज हम लोग क्या करेंगे, उसकी कैलकुलेशंस और इक्वेशंस ऑफ मोशंस का प्रूफ बाकायदा सब अच्छे से करेंगे। और हो सकता है कि ये लास्ट लेक्चर हो इस चैप्टर का, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, है ना। रिवाइज करा देता हूँ मैं एक बार, है ना। देखिए हम लोग थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे थे, है ना। हम लोगों ने मैंने आपको दो टाइप्स के ग्राफ बताए थे। अब मैं उससे रिलेटेड आपको कैलकुलेशंस बता सकता हूँ कि उससे रिलेटेड आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये आपको ग्राफ से कैसे मिल सकती हैं। अब आप देखिए क्वांटिटीज़ की अगर बात की जाए, क्वांटिटीज़ की ठीक है, क्वांटिटीज़ जो यहाँ पे हमको मिली हैं, है ना, इसको एक अलग ही कॉलम में बना देते हैं। एक तो आपको मिली है स्पीड, ठीक है, एक मिल गया है वेलोसिटी, ठीक है, एक क्या मिली है आपको टाइम, डिस्टेंस भी मिला है आपको, है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट भी मिला है, एक्सेलरेशन मिला है, ठीक है। तो ये कुछ क्वांटिटीज है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिली है। अब हमको तो पता है कि इन सब के फॉर्मूलेज क्या हैं। जैसे स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, इसके स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है ना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। देखिए कैसे आया, देखिए टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो स्पीड इधर आ जाएगी, देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, बिल्कुल टाइम का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से ही आप डिराइव कर, तो ये मैंने गलती से गलत लिख दिया, डिस्टेंस समझ के। तो टाइम का फॉर्मूला, टाइम का क्या फॉर्मूला, टाइम का जो फॉर्मूला होगा, देखिए इधर देखिए, आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस इधर आ गया, है ना, और फिर ये 1/t बचेगा, 1/t का रेसिप्रोकल, तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, है ना। देखो भाई ऐसे, अरे तो आप ऐसे, वैसे तो आप जानते होंगे कि देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये आपको पता है ना, स्पीड होता है। आपको पता है, मुझे पता है, मैं ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश कर रहा था। चलिए, डिस्टेंस का st हो गया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का आपका वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया, ठीक है, और एक्सेलरेशन का आपका v माइनस u अपॉन में t होता है। तो ये फॉर्मूले होते हैं आपके, ठीक है। तो इसको मैं एक सेपरेट बना के लिख देता हूँ। डस्टर कहाँ गया भाई, ये है भाई ये हमारा डस्टर, और इसको हटाते हैं, तब तक लिख दिए हैं जब, तो खराब क्यों लगे, है ना। तो फिर से रिकॉल हो जाएगा भाई, हमारा स्पीड इज इक्वल टू d अपॉन में t, वेलोसिटी इज इक्वल टू s अपॉन t, ऐसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना। टाइम जो होता है, टाइम क्या होता है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, होता है ना, ये st होता है, ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस है, ये ऐसे यहाँ पे स्पीड है, तो SPEED लिख देते हैं, स्पीड इंटू टाइम, t से आप समझ जाते हो टाइम है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। और ये कॉलम हमने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज अब ग्राफ से आप कैसे करेंगे, तो यही हमारा आज का टॉपिक है, जो कि है कैलकुलेशंस थ्रू ग्राफ
हो सकता है ये आज का आखिरी चैप्टर हो। अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन इसी में हो जाए, है ना, तो फिर अगला जो आएगा उसमें क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, 1-2 पार्ट में जो भी आएगा क्वेश्चंस बहुत धमाकेदार होंगे, आपको आप लगाएंगे उसको, ठीक है। तो कैलकुलेशंस थ्रू इक्वेशंस, चलिए आइए देखिए, कैलकुलेशंस थ्रू ग्राफ, चलिए देखिए, हमको इन सब के ऐसे फॉर्मूले पता हैं, ठीक है। अब ग्राफ से अगर इनको कैसे करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी के लिए लेते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में अगर आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ बेसिक बताया था कि क्या क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए भाई, यहाँ पे 0 हो गया है, ठीक है। अब मान लीजिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, dt ग्राफ है हमारा, है ना, dt ग्राफ है ना। डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर मीटर में है, या आपको लिखना पड़ेगा। टाइम जो ले रहे हैं हम यहाँ पे सेकंड में ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखिए एक तो हमने बताया था, देखिए अगर कोई एग्जांपल से लेते, अगर सोनू मोनू हमारे आ गए, सोनू मोनू टीटू जी, जो कि हम लोग हमेशा एग्जांपल में ले लेते हैं। तो सोनू जी ये रहे, ठीक है। इन्होंने जो चलना ऐसे चालू किया, ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही रहेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूवमेंट होता है, और अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में मूवमेंट होता है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। क्योंकि अगर कोई A से B तक गया है स्ट्रेट लाइन में, और अगर A से B तक की दूरी 10 मीटर है ना, तो A अगर B तक गया है तो उसने कितना डिस्टेंस किया ट्रैवल, तो 10 मीटर हो जाएगा, है ना। और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाए A का कितना है तो भी 10 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, है ना, तो वही 10 आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना भाई। अगर इधर हो जाता तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर होता, है ना, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब डिस्टेंस की बात की जाए वो भी 10 है, ठीक है, इधर, है ना। तो ऐसे ही अगर सोनू जी ने चलना चालू किया है ना, और वो 1 मिनट में, है ना, 20 मीटर पहुंच गए हैं, है ना, 2 मिनट में, सेकंड्स ले लें या तो चलिए आइए सेकंड्स ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड लिख दिया है, तो अभी मिनट न लेते हैं, अभी सेकंड लेते हैं। तो सेकंड बढ़ाने पड़ेंगे, 1 सेकंड में 20 मीटर बहुत हो जाएगा, तो 10 सेकंड्स में, इट सेकंड्स है, ठीक है। ये मान लीजिए ये जहाँ जो भी लिखे हैं वो सेकंड से, है ना। 20 सेकंड्स में वो 40 मीटर गए, है ना, कौन, सोनू जी हमारे, है ना। और फिर 10, 20 एंड 30 में ये 60 पहुँच गए, 60 मीटर तक 30 सेकंड्स में। अब इसी को हम इधर प्लॉट कर दें, है ना, तो ये हमारा किसका आ जाएगा, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा, है ना। अभी देखिए तो देखिए यहाँ पर 0 है, ऑब्वियसली मैंने लिख दिया है ना। अब यहाँ पर आपका 10 है, ये 20 है आपका, है ना, एंड 30 तक ही हम लोग गए हैं, ये 30 है। जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपका 20 है, यहाँ पे आपका 30 है। चलिए अब देखिए ये जो टाइम है इसको हम अभी हटाते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो टाइम है, इधर टाइम है भाई, और ये सेकंड्स में है, इधर आपको दिख ही रहा है कि डिस्टेंस वो किस में है, मीटर में है, ठीक है। तो अब देखिए 10 सेकंड्स में वो 20 मीटर गए, 10 सेकंड्स में, ये 10 सेकंड्स में जैसे हम लोग ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं वैसे इधर भी कर रहे हैं। तो देखिए 10 सेकंड्स में वो कितने मीटर गए, वो 20 मीटर गया, कौन, सोनू जी हमारे, है ना। ओके 30, 60, 40, 50, 60, चलिए आइए भाई पूरा चले जाते हैं, है ना। इधर कहीं 60 आएगा, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके
ओके ओके ओके 40 एंड नाउ दैट इज 50। ओके सो 10 सेकेंड्स, ठीक है, इधर टाइम है 10 सेकेंड्स में ही इज ऑन 20 मीटर। सो इधर हमने ये किया कि 10,20 है ना, या 20,10 जो भी बोल दीजिए आप। देखिए 10,20 और 20,10 अलग होता है, सॉरी मैंने गलत बोला। तो 10,20 है ना। पहले हम एक्स एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। तो 10,20 हमारा ये है ना, क्योंकि 10 सेकेंड्स में वो 20 मीटर पे है ना। तो ये हमने प्लॉट किया 10 सेकेंड्स में वो इधर है 20 मीटर पे। फिर 20 सेकेंड्स में वो 40 मीटर है, 20 सेकेंड्स में वो इधर कहीं 40 मीटर पे है, ठीक है। तो ठीक है, और फिर 30 सेकेंड्स में वो 60 मीटर पे है। तो 60 मीटर कहीं इधर आएगा 30। ओके ओके, ये है हमारा, ठीक है। तो यही हमारा ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। अब मैंने रफली बनाया है तो आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा देख सकते होगे, लेकिन अगर आप लोग स्केल से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सीधा मिलेगा। तो ये हमारा किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का है ग्राफ, ठीक है। तो इसको हमने एग्जांपल से एक समझ लिया है ना। अब क्या करेंगे, अरे भाई ओके ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन ले लिया अब हमने। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी देख लेते हैं भाई क्या है ये। यूनिफॉर्म तो हो गई, अब ये नॉन यूनिफॉर्म क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। प्लॉटिंग फिर से करेंगे, इसी ग्राफ में कर देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो मान लीजिए वो 10 सेकेंड्स में इस बार 30 गया। अब देखिए 10 सेकेंड्स में सोनू जी हमारे अगले दिन क्या किया, उन्होंने 10 सेकेंड्स में 30 मीटर गए, थोड़े तेज भागने का मन हुआ। फिर 20 सेकेंड्स में 40 गए, है ना। और फिर ये मान लीजिए 80 कर लीजिए इसको, है ना। और जब 30 सेकेंड्स हो गया टाइम तो 80 मीटर तक पहुंच चुके थे। अब इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए 10 सेकेंड्स में वो 30 मीटर पे थे, 10 सेकेंड्स में वो 30 मीटर पे थे। कौन, सोनू जी। 10 सेकेंड्स में वो 30 मीटर पहुंचे, है ना। तो ये प्लॉट किया हमने, ठीक है। और फिर 20 सेकेंड्स में वो 40 मीटर पे पहुंचे, 20 सेकेंड्स एंड दैट इज 40 मीटर, ठीक है। 30 सेकेंड्स में वो 80, है ना। तो ये 70 एंड 80 कहीं इधर आएगा, है ना, 80 कहीं इधर आएगा। सो 30 सेकेंड्स में वो 80 पे पहुंच गए भाई, पीक पे पहुंच गए। ओके, ठीक है। अब इसको जो हम ज्वाइन कराएंगे तो ये हमारा थोड़ा सा कर्व्ड आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। एंड ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ये किसका ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ओके ओके, अब कैलकुलेशंस की हमने जब बात की है, है ना। तो देखिए अब ये क्वांटिटीज़ पर आते हैं। तो देखिए स्पीड जो, देखिए पहले तो आप किन क्वांटिटीज से आप आश्वस्त हो गए हैं कि मतलब ये क्वांटिटीज तो हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए अब वेलोसिटी आपकी हट जाती है यहाँ से, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपके पास, तो उससे आपकी वेलोसिटी तो डायरेक्टली निकल सकती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी देखिए वेलोसिटी नहीं हटाते हैं, आप पहले डिस्टेंस पे आते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है तो डिस्टेंस पे आते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है हमारा वो यहीं से हम देख सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा, क्वेश्चन बना कि 10 सेकेंड्स में सोनू जी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालोगे इस एक्सिस पर, और यहीं से ये इधर भी परपेंडिकुलर डाल दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 10 सेकेंड्स में सोनू जी ने 30 मीटर कवर कर लिए हैं। देखिए हमने यही लिया था। ये आपको बस कितना करना है कि यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर डालना है ना। फिर यहीं से यहाँ भी एक परपेंडिकुलर, बोथ एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालना है, और जो भी परपेंडिकुलर पे आपका पॉइंट आएगा, वही आपका जो आंसर होगा। अगर आप डायरेक्टली जो एक्स और वाई एक्सिस पे अगर डिस्टेंस और टाइम पे बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। आपको किसी ने ये पूछ लिया कि जब सोनू जी चलिए मान लीजिए
चलिए मान लीजिए जब 40 मीटर पे थे सोनू जी, तो उन्होंने कितने टाइम तक ट्रैवल किया था? तो आपने क्या किया, सिंपली यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, है ना, और फिर यहाँ से यहाँ डाल दिया। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे 20 लिया है, लेकिन अगर आप स्केल से करो, ऑब्वियसली वही बात आती है फिर से, है ना, स्केल से करो तो ऑब्वियसली लगभग उतना ही आएगा, है ना, ठीक है, तो उतना ही आएगा लगभग। तो ये मैंने थोड़ा सा गलत प्लॉटिंग भी की है, 20,40 सॉरी, तो वो कहीं इधर आएगा, इधर, ठीक है। तो चलिए ऐसे आप लोग देखिए, टाइम और डिस्टेंस तो इसी ग्राफ से निकल जाएगा डायरेक्टली, है ना, समझ गए होंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है। अब देखिए बात आती है स्पीड की, अरे वेलोसिटी भी छोड़ दें, आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना। तो जैसे हमने डिस्टेंस निकाल लिया वैसे डिस्टेंस निकाल लिया, वैसे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, है ना, लेकिन अभी के लिए हम इन 3 पे तो ये कह सकते हैं कि हाँ भाई हाँ, इजी हम लोग कर सकते हैं इनका, ये सब तो इजी है ग्राफ से। अब बात आएगी जब बात आएगी स्पीड की, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। तो अगर पूछ ली जाए कि 10 सेकेंड्स पे सोनू जी की, इसी ग्राफ को देखिए आप, 10 सेकेंड्स पे ये टाइम है ना, तो 10 सेकेंड्स पे, है ना, तो सोनू जी की स्पीड कितनी थी, है ना। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ सोनू जी एट 10 सेकेंड्स, है ना, ये पूछा जाए कि 10 सेकेंड्स जब उन्होंने ट्रैवल कर लिया था तब उनकी स्पीड कितनी थी, है ना। तो हमको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना, होता है। चलो भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस जो है हमारा, हमने क्या किया 10 सेकेंड से हमने परपेंडिकुलर डाला है, मतलब यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला इधर भी और इधर भी, तो हमको उससे डिस्टेंस पता चल गया कि 10 सेकेंड पे जो सोनू जी थे वो 30 मीटर तक पहुँच चुके थे 10 सेकेंड्स में, है ना। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। टाइम तो हमको गिवन ही था 10 सेकेंड्स, पूछा ही गया था 10 सेकेंड्स में कितना पहुँचे, तो 10 हो गया अपॉन में सेकेंड, है ना। तो ये कट गए, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी सोनू जी की जब वो 10 सेकेंड्स ट्रैवल कर चुके थे। समझ में आ रहा है कि सोनू जी, ये पूछ लिया ना कि 10 सेकेंड्स पे कितना किया, आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, बोथ एक्सिस पे डाला, आपको पता चल गया डिस्टेंस कितनी, आपको पता चलेगा टाइम कितना, है ना। तो आपने ग्राफ से इजीली स्पीड भी निकाल ली। अभी नहीं निकाली, अभी एक और चीज़ है जिससे हम लोग स्पीड, क्या कुछ हिला क्या, ओके सही है, चलो ब्लर आ रहा है यार, चलो अब ब्लर क्यों आ रहा है भाई, चलो मैं थोड़ा सी ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ। ब्लर आने की वजह से यार मैंने देखा नहीं, सॉरी फॉर दैट, मैंने देख नहीं पाया यार। अब बिल्कुल सही है ना, अब तो बिल्कुल पढ़ने लायक तो है ही। थोड़ा सा डार्क लिखने की भी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलो भाई, तो आपको पता चल गया कि स्पीड कैसे निकालते हैं अगर नॉर्मली दी गई हो, है ना। तो चलिए अब भाई एक और चीज़ अपने करते हैं, अब एक लेवल और आगे की बात करते हैं। ये ग्राफ मैं अच्छे से बनाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, क्योंकि इरेज करने में ना अभी ये गंदा ही है तो इसको पहले साफ़ करना पड़ेगा। तो चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो। तो चलिए भाई, ग्राफ थोड़ा सा सही से हमने बनाने की कोशिश ही की है, सिर्फ सही से तो बना नहीं है। तो देखो, तो मैंने एक और चीज़ बताई थी कि स्पीड की कैलकुलेशन हम देख रहे थे कि कैसे करते हैं ग्राफ में। तो चलो भाई, तो देखो, अगर पूछ लिया है कि 10 और 20 जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल के बीच में स्पीड क्या रही है भाई, अब क्वेश्चन फंसा कि अब दिमाग लगाना चालू किया आप लोगों ने कि अब क्या होगा। तो पिछला वीडियो जिसने देखा
वो उसको भाई पता है कि अगर 2 इंटरवल के बीच में निकालना होता है तो उसका एक फार्मूला होता है। तो मैं बताता हूँ कि वो फार्मूला कैसे आया। तो देखो, हाँ, इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच हमको क्या निकालनी है, स्पीड। अब पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों टाइम इंटरवल पे डिस्टेंसेस क्या क्या है ना। अब हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डालना चालू किया, है ना, परपेंडिकुलर डालना चालू किया। मान लो, है ना। अब यहाँ से 10 पे जो था, मान लीजिए हमने पहले रिप्रेजेंट किया था इधर, चलिए मान लेते हैं ऐसे, फिर से रिप्रेजेंट नहीं करते, कि 10 पे सोनू जी जो गए 10 सेकेंड्स पे, ये टाइम है भाई, है ना, टाइम है जो कि सेकेंड्स में है ना। तो 10 सेकेंड्स में मान लेते हैं वो 30 पे गए। वैसे आपको देखिए, आपके में प्रॉपरली एक लाइन बन के आएगी ऐसे करके, आपको बस परपेंडिकुलर डालने का खेल करना है ना। एग्जाम में यही होगा ऐसे। अभी तो मैं खुद ही क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मुझे खुद ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना। आपको एग्जाम में बन के आएगा, ठीक है। तो बस आपको परपेंडिकुलर का खेल करना है, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे ही गया है ना, ऐसे ही गया है मान लेते हैं, है ना। एग्जाम में वैसे नॉर्मली यही ग्राफ आता है यूनिफॉर्म मोशन का, है ना। यहाँ से कभी दे देंगे, कभी यहाँ से दे देंगे, तो यही आता है ऑब्वियसली। तो हाँ, मैं बता रहा था इन दोनों इंटरवल के बीच में स्पीड निकालनी है। तो 10 सेकेंड्स पे मान लेते हैं क्या माने, हाँ, तो मान लेते हैं 10 सेकेंड्स पे तो वो 10 मीटर चला सोनू, ठीक है। 10 सेकेंड्स पे वो 10 मीटर चला, परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, है ना। अब 20 सेकेंड्स में वो मान लेते हैं फिर से 20 ही चला, क्योंकि भाई यूनिफॉर्म मोशन है। या तो हम ऐसे कर देते हैं 10 पे 20 चला, 10 पे 20 चला। ये मैंने ग्राफ अच्छे से प्लॉट नहीं किया, प्लॉट ही कर लेते हैं। आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना है, मैंने ऐसे ही बना लिया। ये ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ चलो भाई, मान लेते हैं 10 पे वो 20 पे था, है ना। 20 पे वो 40 पे आ गया, है ना, 30 पे वो मान लेते हैं। अबे यार ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे आगे हमारी लिमिट ही नहीं। चलो 70-80 भी ले लेते हैं, 80 चलो आओ, है ना। और 30 पे वो 80 पे आ गया। नहीं किस पे, रुक जाओ। 10 पे वो 20 पे था, 20 पे वो 40 पे आ गया। यार मैं कहाँ प्लॉट किया हूँ, ये हमेशा 20 और 40 का ही गड़बड़ होता है। तो रुक जाओ, तो 40 कहीं इधर आ रहा है, 20 कहीं इधर जा रहा है, तो ओके। तो हाँ, तो सोनू जी क्या किए, 10 सेकेंड्स पे वो 20 मीटर चल लिए, 20 सेकेंड्स पे वो 40 चल लिए, है ना। एंड 30 सेकेंड्स पे वो 60 मीटर चल लिए। हाँ, ऐसा आप लोग करके देख लेना, है ना, ठीक है। एंड 40 सेकेंड्स पे वो 80 मीटर तक पहुंच गए यहाँ पे, है ना। तो ये ग्राफ लगभग हमारा सीधा ही आ रहा है ना। अब हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डालना चालू कर दिया। आपके एग्जाम में सब गिवन आएगा, परपेंडिकुलर डाला, 10 सेकेंड में 20 था, है ना। अब इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में हमको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन यही है, व्हाट इज स्पीड बिटवीन टाइम इंटरवल। मान लेते हैं इतने को ए बी कह देते हैं, है ना, केवल ए बी, ताकि क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाए वरना, है ना। अब इन दोनों के बीच की स्पीड पूछी है ना। तो पिछले वीडियो वाले तो अभी तक क्वेश्चन भी कर चुके होंगे जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है। तो चलो भाई 10 20, ठीक है। 10 सेकेंड्स में वो 20 मीटर चला, 20 सेकेंड्स में यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, एंड यहाँ या इधर ही से डलेगा परपेंडिकुलर। मैं तो इधर से खींच देता हूँ, है ना। तो 20 सेकेंड्स में वो 40 मीटर चला, 30 सेकेंड्स में 30 सेकेंड्स की बात ही नहीं हो रही, इन दोनों के बीच की बात हो रही है ना। तो इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल निकालना है ना। तो स्पीड जो होगी, है ना,
उसका क्या फॉर्मूला होता है जब यहाँ पे दो केसेस हों, है ना, दो के बीच का निकालना हो, तो स्पीड का एक और फॉर्मूला आता है आपका S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1। जैसे यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस अपॉन में टाइम था, यहाँ पे डिस्टेंस 2 माइनस डिस्टेंस S इज डिस्टेंस हियर, ये जो S है यहाँ पर डिस्टेंस है, S क्या है, S जो है यहाँ पर डिस्टेंस को क्या कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, रिप्रेजेंट। ओके, तो ये लिख दिया मैंने, अब इसको हटा भी देते हैं, क्वेश्चन भी करना ना। तो देखिए, है ना, ये फॉर्मूला होता है, पिछले वीडियो वाले मैंने बताया था, है ना, टाइम सेकंड माइनस टाइम 1, है ना। अब देखो भाई ये कैसे फॉर्मूला कैसे आ गया, देखिए हमको इन दोनों के बीच का निकालना है। जैसे हम फाइनल माइनस इनिशियल करते थे वही खेल इधर भी कर रहे हैं, है ना। ऐसे याद रखिए आप लोग कि बाद वाला S2, है ना, बाद वाला S2, है ना, बाद माइनस पहला, जैसे हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ऐसे इधर भी नीचे करने हैं, है ना। तो S2 माइनस S1, S2 क्या है हमारा 20 बाद वाला, है ना, और S1 क्या है हमारा 10, है ना। इस वक्त क्या है, सॉरी डिस्टेंस करना है, इस पे कंफ्यूज ना होइएगा भाई, इस पे कंफ्यूज ना होइएगा। S2 जो है वो हमारा डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस 2 जो है वो हमारा 40 है ना, एंड डिस्टेंस 1 जो है वो हमारा 20 है ना, अपॉन में टाइम 2 जो है वो 20 है ना, और टाइम 1 जो है वो 10 है, तो 20 अपॉन में 10, है ना। इस वक्त कट के 2 मीटर पर सेकंड आएगी क्या स्पीड, इस वक्त उसने जो ट्रैवल किया है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में किया है। आ गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अभी आगे बहुत क्वेश्चंस करने हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीटी ग्राफ की तरफ। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, वीटी ग्राफ में आते हैं, है ना। तो हमारा स्पीड आप लोग जान गए, अब ये दोनों बचे हैं, ये दोनों बचे हैं। तो ये एक्सेलरेशन जो है वो आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन में होगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, है ना, वो एक्सेलरेशन उसमें हो जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो आप समझ गए होंगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई आते हैं हमारे वीटी ग्राफ की तरफ, है ना। तो देखिए वीटी ग्राफ हमने बनाना चालू कर दिया है। ओके, सो v इधर आ गया है, t इधर आ गया है, सेकंड्स में है इधर टाइम, एंड वेलोसिटी जो होती है वो आपके मीटर में ही है। वेलोसिटी देखिए यहाँ पर दो तरीके की वेलोसिटी होंगी, एक शुरुआत की, एक फाइनल, है ना, इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0 होता है ना। एंड जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो आपको पता है कि जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस बनता है। पिछला वीडियो ज़रूर देखिए जाके आप, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। आपको पता है कि जो वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है, इस वक्त वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। तो ठीक है, तो हम बता रहे हैं कैलकुलेशन, ये सब जो चीज़ें हैं मैंने पिछले वीडियो में बताई हैं, तो मैं फिर से इस बारे से नहीं बता रहा हूँ, मैं कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट के आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग ग्राफ से कैसे निकालेंगे। तो ग्राफ से हम लोग ऐसे निकालेंगे, अगर दिया गया है कि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो ये पहली बात, तो ये ग्राफ जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी का है, ठीक है। राइटिंग भाई थोड़ी सी ख़राब है, धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा ये भी, है ना। तो ओके वीडियो ऑन है, तो हाँ देखिए अगर इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन करेंगे, है ना, तो ये V है, ये T है, ये रेक्टेंगुलर मान लीजिए ABCD है ना, ABCD है,
है ना, है ना। इसको हम लोगों ने यहाँ से ज्वाइन किया। बता दिया गया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली ग्राफ जो बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस कह सकते हैं आप लोग, या ऐसा ही ग्राफ बनेगा, है ना। और हमको ये पता है हमको क्या निकालना है। देखिए हमने स्पीड निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली, टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट तक निकाल लिया, है ना। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ओके सॉरी डिस्प्लेसमेंट टिक लगा था ना तो मुझे लगा डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट निकालना है अभी हमको, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है आपका, वो वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है ना। और वेलोसिटी ये है, टाइम इधर है ना। वेलोसिटी तो देखिए ये हो गई, इधर भी है तो इधर भी होगा भाई, इसके पैरेलल रेक्टेंगल है ना। और ये टी तो है ही, है ना। ये तो टी है, ये वी है ना। और देखिए ये v इंटू टी है, तभी हमने ये बोल दिया, है ना। देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो है वो v इंटू टी है, वेलोसिटी इंटू टाइम है। एंड वेलोसिटी इंटू टाइम जो दे रहा है वो बेसिकली हमको क्या दे रहा है, इसका एरिया दे रहा है ना, इसका एरिया, ठीक है। ये पूरे शेडेड रीजन का, इसका पूरे क्या कहते हैं इसको, रेक्टेंगल का एरिया दे रहा है ना। रेक्टेंगल का एरिया दे रहा है ना। तो इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक ग्राफ में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर कहीं डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया अंडर द ग्राफ, ये कुछ टीचर्स याद करा देते हैं इसको कि एरिया अंडर द ग्राफ होता है, पर स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है कि कैसे एरिया अंडर द ग्राफ है ना। तो एरिया अंडर द ग्राफ हो गया, क्योंकि देखिए ग्राफ जो है वो यहीं तक था ना, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से किया है, तो ग्राफ तो था यहाँ तक, इसको हटा दीजिए अगर आप, है ना। अब हमने क्या किया, उसके नीचे का एरिया हमने निकाला है, तब हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो एरिया अंडर द ग्राफ आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना भी आ गया, है ना। इसमें ग्राफ की बात की जाए, है ना, तो एक और ग्राफ होता है भाई, एक और ग्राफ होता है। मैं प्लॉटिंग अभी नहीं कर रहा, मैंने पिछले वीडियो में बताई है प्लॉटिंग, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होता है, वो ऐसे जाता है ना। उसमें भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट अगर हमको निकालना है तो एरिया अंडर द ग्राफ से ऐसे ये एरिया पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकते हैं, अगर ट्रायंगल बना है ना, निकाल सकते हैं आप लोग उसके एरिया से। क्या होता है एरिया आपको पता ही है ना। अब देखिए है ना, तो ये हमने ये पूरा खेल कर लिया कि कैलकुलेशंस हमको कैसे करनी है ग्राफ से, है ना। तो चलिए ध्यान रखते हैं कि कैसे क्या करना है। रिवाइज, स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से निकलेगी, है ना। डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला होता है, हमको पता चल गया डिस्टेंस, हमें पता चल गया टाइम, तो हमने ऑब्वियसली क्या निकाल दी, स्पीड। अगर दे दिया जाए कि दो इंटरवल के बीच में निकालो तो उसके लिए फॉर्मूला भी बता दिया मैंने आपको, s2 - s1 अपॉन t2 - t1, है ना। और वेलोसिटी जब अगर निकालनी है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपके लिए, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिस हिसाब से क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं इधर, है ना, अगले या अगले के अगले वीडियो में, हो सकता है लास्ट हो या मैं इसका अगला पार्ट भी दूँ। चलिए, तो टाइम भी हमको पता चल गया कि कैसे निकालना है, डिस्टेंस हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मिल जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने बताया एरिया अंडर द ग्राफ, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में भी v इंटू टी बता दिया, कैसे, रेक्टेंगल से, है ना। अब बच्चा है हमारा सिर्फ एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन मैंने अभी इसलिए नहीं बताया है क्योंकि एक्सेलरेशन a = v - u अपॉन टी होता है ना। और v - u = at, यही तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का पार्ट है ना। तो वो शायद इसी वीडियो में हो जाए, अगर ये वीडियो देखता हूँ अगर मैं कि बड़ा नहीं हुआ है तो मैं इसी में कर देता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में आपका आएगा। तो चलिए भाई, एक्सेलरेशन आपका बचा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो भैया आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर आई थिंक सो। काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश जानने के बाद चलिए आ जाते हैं अपने हिंदी वर्जन में, है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में भाई, है ना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या नहीं है, बिल्कुल है। तो चलो, हाँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन में देखिए,
इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ये टॉपिक कहाँ से आया है? इक्वेशंस ऑफ मोशन वो इक्वेशंस हैं, कुछ ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जिनसे हमको इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमको क्या पता चलता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ आप पढ़ोगे जाके 11th क्लास के पहले चैप्टर में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, है ना। तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। इन सब क्वांटिटीज़ में हमको कोई ना कोई रिलेशन देती हैं ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना, जो कि जिसका डेरिवेशन कट कर दिया गया है, ग्राफिकल डेरिवेशन। लेकिन हम कराएंगे भाई, नॉलेज ज़रूरी है, कट या नॉन कट चीज़ हमको कोई नहीं करता, वो नहीं करती, आगे के लिए आपके काम ही आएगा, है ना। तो चलो भाई, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो, हाँ तो देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन में पहली जो इक्वेशन होती है वो आपकी क्या होती है, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 होती है भाई, ठीक है। दूसरी जो होती है वो क्या होती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरी होती है आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस हैं, है ना। देखिए अब इनमें क्या क्या टर्म्स हैं। v जो है ना, वो क्या है हमारी, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। चलिए हम लिख देते हैं v जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। u जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। a जो है वो हमारा एक्सीलरेशन है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, चलो लिख ही देते हैं जब इतना लिखा है तो। s जो है इस इक्वेशन में, t तो आपको पता है टाइम है, कहीं भी देख लीजिए t। s जो है वो हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे है ना। और ये इसलिए है क्योंकि ये जो इक्वेशंस वर्क करती हैं, इक्वेशंस जो ये हैं ये वर्क करती हैं स्ट्रेट लाइन मोशन पे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जब हम लोग मोशन करते हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, इसी की वजह से s डिस्टेंस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए। u हमने बता दिया, t हमने बता दिया, a बता दिया, t बता दिया, इसका काम ख़त्म हो गया। तो ये हमारे हैं, है ना, v बता दिया, u बता दिया, a और s बता दिया, चलो ठीक है। तो इन 5 क्वांटिटीज़ में, है ना, हमको कुछ ना कुछ रिलेशन दिया है इन इक्वेशंस ने। आइए चलिए इसके डेरिवेशन देख लेते हैं, है ना। और डेरिवेशन के बाद एक छोटा सा टॉपिक आपका क्या बचेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन पूरा, है ना। तो वो भी इसी वीडियो में करा देते हैं। फिर अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, ओके, NCERT और बाकी भी बुकों से, है ना। तो चलो भाई डेरिवेशन पे आते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए फिर, है ना। आओ भाई आओ भाई आओ भाई। तो ग्राफ को क्या करता हूँ मैं, ग्राफ जो होता है उसको मैं इधर बना देता हूँ। एक ही ग्राफ से सारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस प्रूफ हो जाएंगी। तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया, है ना। डिस्टेंस टाइम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि ज़रूरत क्यों नहीं है, देखिए ये दोनों वेलोसिटी हैं, इनिशियल और फाइनल, है ना, ये दोनों वेलोसिटी हैं। एक्सेलरेशन जो होता है वो भी वेलोसिटी से रिलेटेड है, टाइम जो होता है वो वेलोसिटी टाइम में है ना। एस जो है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लेके चल लेंगे, है ना। तो वो भी क्या है, किसमें है, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो फिर भी हमने वेलोसिटी ले लिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, यू टी और ए हम बता ही चुके हैं, है ना। तो ऐसे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेके चलते हैं इसमें, ओके रुक जाओ, है ना। तो कोई वेलोसिटी जो थी वो पहले आपकी u थी, मान लेते हैं इधर कोई u पॉइंट है, वेलोसिटी जो थी वो आपकी u वेलोसिटी, मतलब u जो है वो अभी मैंने बताया आपको, u जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी थी, है ना, जो यहाँ जाके हो गई फाइनल वेलोसिटी पे बदल गई, जो कि v बन गई, है ना। सही है ना, सही है
ठीक है। तो चलो भाई ये ग्राफ है, इसको हटाते हैं जरा। ग्राफ है तो ग्राफ जैसा दिखे, है ना। तो अब देखिए, अब पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है, हमको इसमें क्या रह गया था, हमारा कैलकुलेशंस में एक्सीलरेशन टर्म रह गया था। तो देखो भाई यहाँ से हम इधर हम लोग क्या कर देंगे, इधर हम लोग क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, है ना। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, अपॉन में टाइम होता है, हाँ। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, जो कि देखिए कैसे आया, v वेलोसिटी हो गई, है ना, v हो गई, u थी, है ना, v माइनस u, है ना, और इधर तो टाइम है ही, है ना। अब टाइम जिस भी यूनिट में लेना चाहो उसी यूनिट में लो, है ना। v माइनस यू अपॉन में t हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए इसको इधर भेज दिया तो AT इज इक्वल टू वी माइनस यू, है ना। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गई, जिसको हम लोग वी माइनस यू अपॉन AT, तो फर्स्ट इक्वेशन इज डन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन इज डन, AT इज इक्वल टू वी माइनस यू, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो चलो भाई अब अगली इक्वेशन पे आते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे हमने यूं हटा दिया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखिएगा, पहली प्रूव हो चुकी है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी दूसरी में मेरे हिसाब से। तो चलो भाई, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। अब जब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, S क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, वेलोसिटी इनटू टाइम है ना। और जो डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते थे, है ना, डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते थे, है ना, तो क्या करते थे, एरिया अंडर द ग्राफ करते थे। ग्राफ से जब निकालते थे तो एरिया अंडर द ग्राफ बताते हैं हम लोग, है ना। अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में एरिया अंडर द ग्राफ होता है ना। अब देखो भाई, ग्राफ तो यहीं तक है, इसके अंडर में एरिया ये आ गया, इसको ज्वाइन करा दिया। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ये एक ट्रायंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। मैंने बताया था ना भाई कि ये हम लोग ऐसे डिवाइड कर लिया है हमने, है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो थी वो यू थी, ठीक है। अब एरिया अंडर द ग्राफ हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये u, ये t, ठीक है ना। अब ये u है ना, इतना अगर पार्ट u है, इतना पूरा v है, तो ये v माइनस यू हो जाएगा, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो v ही आएगा, है ना। v माइनस यू प्लस u, तो u और माइनस यू कट गए तो v आएगा इतना, है ना, जितना है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखो एरिया अंडर द ग्राफ मान लेते हैं ये a B C D E, है ना। अब इसको हम लोगों को निकालना है। सो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, A B C, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, CBDE, नहीं CBED, ये करेंगे हम लोग, है ना, करेंगे ना। अब देखिए इसका जो हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया, तो चलिए इसी के हिसाब, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है ना। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 90 है ना भाई, 90 है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। सो 1/2, है ना। बेस जो है वो आपका टाइम है ना। अरे भाई जब ये ट्रायंगल है तो अपोजिट साइड्स ट्रायंगल में इक्वल होती हैं, तो t, तो ये भी t हो जाएगा भाई। ट्रायंगल है ना भाई, रेक्टेंगल है ना। तो देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। तो ये t है तो ये भी t है, जैसे इधर u था तो ये भी u हो गया, ऐसे ही तो हमने किया है ना। तो देखिए
ये देखिए 1/2 बेस, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो बेस इसका टी है, जिस पे ये खड़ा है बेस इसका टी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और देखो क्या v माइनस यू है ना, बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल की हाइट, इसको हटा दीजिए रेक्टेंगल को, इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, यही तो हाइट है, इतना ही तो बड़ा है ट्रायंगल, तो ये इतना जो पार्ट है ये v माइनस यू है। कैसे आया था, इतना u है तो इतना v माइनस यू, सी क्लियर है। अब देखिए इनटू में v माइनस यू, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। अब प्लस एरिया ऑफ, ये हमने बताया था ना कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, तो उससे हमको ये पता चला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल सीबीईडी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और रेक्टेंगल सीबीईडी को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, वही तो हमको निकालना ही है, सेकंड इक्वेशन में प्रूफ करना है ना। तो v माइनस यू किया हमने, है ना। अब हम लोग कहाँ आ गए, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लिया, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल सीबीईडी निकालना है, सीबीईडी, है ना। तो ये यूटी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एल इंटू वी होता है। लेंथ क्या है यहाँ, एल मतलब लेंथ जो है वो आपकी क्या है, टी, लेंथ इतना ही तो है लेंथ, है ना। तो लेंथ क्या है, टी है, या इधर मान लो टी है, प्लस है ना बीच में, देखिए प्लस में कभी मत भूल जाइएगा, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, कभी मुझसे भी हो जाती हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीबीईडी, तो देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेंथ टी है ना, एंड ब्रेथ क्या है, यू है, जिसको हम लोग यूटी भी लिख सकते हैं, यूटी लिख सकते हैं ना, यू इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए हाफ, है ना, इंटू टी, अब टी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, v माइनस यू की जगह 80 लिख दें, हमने पहले क्वेश्चन में प्रूफ किया, v माइनस यू की जगह हमने 80 लिख दिया, एंड ऐसे ही हमारी इक्वेशन प्रूफ भी हो गई। तो हाफ, है ना, हाँ हाफ, है ना, 80 और इंटू टी 80 स्क्वायर, है ना, प्लस यू टी, जिसको हम लोग आखिरी में सॉल्व करके यू टी एस इज इक्वल टू, एस क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, जो जब से हम तब से मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए कर रहे हैं। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए भाई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन का प्रूफ आ गया, सेकंड इक्वेशन का, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, है ना, ठीक है, ओके। सेकंड इक्वेशन हो गई। धीरे धीरे अब थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे। तो भैया जी आ जाइए, हमारी 2 इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। अब तीसरी पे आते हैं। वीडियो चालू कर चुका हूँ ना मैं, ये स्कैम बहुत हुआ है मेरे साथ भाई, कि वीडियो ही नहीं चालू किया हूँ, पढ़ाना चालू कर दिया, है ना। तो चलो भाई, हम लोगों को इधर एस दिख रहा है, तो एस जो होता है, एस हमको जहाँ भी दिख जाए हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ लगाना चालू कर देते हैं। एस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ आपको दिख रहा है, पूरा एक ट्रेपेजियम ले रहे हैं, इस बार हम पूरा एक ट्रेपेजियम ले रहे हैं, ना कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके पूरा हम ट्रेपेजियम ले रहे हैं, है ना। अगर हम लोग इसमें ट्रेपेजियम लेते तो क्वेश्चन फंस जाता, क्योंकि देखिए हमको इसमें जो ज़रूरत थी जो कि हमने इससे पुट की है, वो अगर हम लोग ट्रेपेजियम के एरिया से लगाते तो ये नहीं हो पाता, है ना। तो देखिए एस इज इक्वल टू, है ना, एरिया अंडर द ग्राफ होता है ना। तो चौक, हमारी इंक खत्म हो रही है चौक में, है ना। तो एस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जब बोला तो क्या होता है, एरिया ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी इंटू लेंथ, है ना, बिटवीन पैरेलल साइड्स, है ना,
पैरेलल साइड्स के 1/2 a प्लस बी इंटू लेंथ बिटवीन s इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए पैरेलल साइड्स हैं a और b, a के पैरेलल, देखिए पैरेलल साइड ट्रेपीजियम में, ट्रेपीजियम सिर्फ इतना है, इस पार्ट को आप हटा दीजिए अपने इमेजिनेशन से। देखिए ट्रेपीजियम इतना है, ये जो पार्ट है ये u है, एक तो पैरेलल साइड आपकी u है, इसके पैरेलल ये पूरी है, इसके पैरेलल ये पूरी है, तो u प्लस v माइनस u, u प्लस v माइनस u, माइनस u से प्लस u गया है ना, तो u प्लस v, v ही तो बचा हमारा पैरेलल साइड्स में, है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू 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 लेंथ बिटवीन पैरेलल साइड्स, जो कि हमारा है t। s इज इक्वल्स टू, इसको 2 को उधर ही भेज देते हैं, है ना, 2 को उधर ही भेज देते हैं, है ना, तो 2s इज इक्वल्स टू, है ना, 1 तो हट गया, फिर 1 तो 1 ही है, u प्लस वी एंड t की जगह इधर से फर्स्ट इक्वेशन से, है ना, फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या किया, t की जगह, है ना, इधर वाले t की जगह हमने क्या किया, v माइनस यू अपॉन a लिख दिया, है ना, v माइनस यू अपॉन a डिनोमिनेटर में गया, है ना, तो 2, अब देखिए u प्लस वी, है ना, इंटू a गया डिनोमिनेटर में, तो v माइनस यू, है ना, अपॉन में a को भी उधर ही भेज दिया जाए, क्यों भाई, उधर ही भेज दिया जाए, इधर 2as है तो कुछ ना कुछ सिग्नल तो मिल गया हमको कि भाई हमारा प्रूफ हो गया। a जो है हमारे भाई साहब वो भी इधर आ गए, और ये क्यों हुआ है, ये हमने लिखा a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है ना, तो इससे हमने कुछ सिंप्लीफाई कर दिया है, एंड इससे हमने क्या किया, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए हो कर लिया, है, तो a उधर गया, a इधर आ गया भाई, a इधर आ गया, 2as हो गया a का, है ना। अब देखो u प्लस वी इंटू यू माइनस वी, है ना, अब देखो इसको u प्लस वी, इसको u प्लस वी लिख सकते हैं, ये देखिए u प्लस वी है, इसको v प्लस यू लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना, u प्लस वी है, इसको v प्लस यू लिखा, है ना। अब आपको पता है कि आगे क्या होगा, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, आइडेंटिटी क्या होती है, ये कैसे आ गया, a प्लस बी, है ना, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से ये आइडेंटिटी होती है ना भाई, मैथ्स में पॉलिनोमियल चैप्टर 2, है ना, क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी। चलो तो हमारी इक्वेशन भी प्रूफ हो गई, संपन्न हुआ हमारा ये खेल इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन का, तो डेरिवेशन हो गया हमारा, जिसको हमने टॉपिक ही नहीं डाला, कर दिया भाई, डेरिवेशन तीनों का हो गया, इस पे भी लगा दिए टिक। अब देखिए सब, देखिए स्पीड भी निकालना जान गए, वेलोसिटी भी निकालना जान गए, टाइम भी निकालना जान गए, डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी, एक्सेलरेशन भी, सब निकालना जान गए, तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन भी हो गए, है ना। तो भैया बस लास्ट टॉपिक बचा अपने चैप्टर का, है ना, हाथी निकल गया, पूछ रह गई, तो भैया पूछ भी निकल जाएगी अभी, ये पूरा हाथी ही निकल गया है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, है ना। सब में बहुत खुशी का उत्साह कि भाई ये लास्ट टॉपिक है थ्योरी का, फिर न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों ने एक्साइटमेंट होगा, है ना, चरिशेबल होंगे आप लोग की, चलो भैया थ्योरी ख़त्म हो रही है हमारी, अब हम क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे, आगे क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए भाई लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, है ना, और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है हमारा प्यारा राजू दुलारा मुन्ना, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है भाई। चौक भी उसी हिसाब से बची है, जितना बड़ा ये टॉपिक है उसी हिसाब से चौक भी बची है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट revolve in a circular path, है ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे ये गोलोल, है ना,
कोई ऑब्जेक्ट है, ये है ऐसे, है ना, ठीक है, तो ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल 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 ऐसे घूम रहा है ना, तो वो उसको क्या कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना। इसके कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं, है ना, कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं इसके जो पूछ लिए जाते हैं कभी ना कभी एग्जाम में, है ना, कि जब वो कोई एक फिक्स्ड रेडियस में ही वो घूमेगा। एक तो ये इट मूव्स इन अ फिक्स्ड रेडियस, जब सर्कुलर मोशन की बात है तो ऑब्वियसली एक रेडियस होगी जब सर्कल की बात है रही, ठीक है, एक फिक्स्ड रेडियस में ही वो घूमेगा। और दूसरी बात क्या हो गई, है ना, है ना, है ना, है ना, इट कवर्स 2 पाई आर यूनिट इन 1 जो भी है राउंड, एक राउंड में वो 2 पाई आर यूनिट डिस्टेंस, यूनिट कहाँ लगेगी भाई इसके साथ, 2 पाई आर, एक बार में वो 2 पाई आर एक डिस्टेंस होता है ना, सरकमफरेंस जो होती है, ऑब्वियसली सरकमफरेंस के इक्वल हो जाएगा, एक राउंड मान लिया, है ना। तो एक और है इन 1 राउंड S इज इक्वल टू 0, S जो है वहाँ, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, एक राउंड अगर वो पूरा कर लेगा तो वैसे ही जैसे वो यहाँ से चला है तो एक राउंड पूरा करने के लिए वो फिर से यहाँ पे आएगा, है ना। तो जब वहीं से चला ही है और वहीं पे फिर से आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजिशन ही सेम है ना, तो बस डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। और क्या की पॉइंट हो सकता है ना, इसमें जो होती है ये होता ये इन दिस वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग, है ना, चेंज होती रहती है वेलोसिटी, है ना, इसमें वेलोसिटी चेंज होती रहती है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज होती है, इसकी डायरेक्शन अभी इधर है, अगर इधर है, अगर इधर आया है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, अगर यहीं से ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते छोड़ दिया जाए, है ना, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो जब डायरेक्शन चेंज होती है आपको पता है कि वेलोसिटी तब चेंज होती है ना। इट इज एक्सिलरेटेड, इट इज प्रिफर्ड एज, इसको प्रिफर्ड नहीं, प्रिफर्ड किससे करोगे, रेफर्ड एज एक्सिलरेटेड, है ना, इसको प्रिफर किया जाता है कि एक्सिलरेटेड होता है, बल्कि यूनिफॉर्म मोशन जो है, यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी एक्सिलरेशन नहीं होता है ना, यूनिफॉर्म मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, सेम स्पीड के साथ जाते हैं, लेकिन जो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसको एक्सेलरेटेड माना जाता है ना, ठीक है। और कुछ बहुत सारे की पॉइंट्स बन सकते हैं इसके ऊपर, जैसे कि अगर ये एक बार घूमेगा, है ना, तो ये 2 पाई आर कवर करेगा, हाँ ये तो लिख दिया है, तो ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका कंप्लीट हुआ, है ना। इसके एग्जांपल लिख देते हैं, है ना, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स लिख दें, नहीं, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन जो एग्जांपल है ये एक तरीके से नहीं सही है, क्योंकि आप जब 11th में आएंगे, है ना, 11th में आएंगे तो या आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अभी तक कि अगर आपने केपलर्स के लॉ पढ़े हैं या 11th में आप पढ़ोगे, इस साल तो कट हो गए हैं, है ना, तो नहीं पढ़े होंगे आपने, है ना, तो देखिए 11th में आपको पता चलेगा कि जो प्लैनेट्स घूमते हैं वो एलिप्टिकल शेप में घूमते हैं, इस शेप में। अब मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, और एलिप्टिकल शेप का सेंटर नहीं होता है, उसकी 2 फोकाई होती हैं, है ना, उसकी 2 फोकाई होती हैं, है ना। तो ये प्लैनेट्स का एग्जांपल आप एग्जाम में भी मत लिख के आइए, मैं ये बोल रहा हूँ कि मत लिख के आइए, तो आप इसके एग्जांपल में लिख दीजिए रॉक टाइड टू अ रोप, है ना, अगर कोई रस्सी से किसी पत्थर को बांध दें और उसको ऐसे गोल गोल घुमाएं तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो चलो भाई,
ख़त्म, चैप्टर ख़त्म, थ्योरी ख़त्म हो गई हमारी, थ्योरी फाइनली ख़त्म हो गई है। और अब हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करने वाले हैं, भरमार होने वाली है क्वेश्चंस की, है ना। तो आप लोग रेडी रहिएगा ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, साथ में टैकल करेंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और लाइक सब्सक्राइब का आप जानते ही हो, आपकी मर्जी है, वो तो आपके हाथों में है फ़ोन, है ना। और चलो भाई, थैंक यू और बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।